Welcome to Learn and Grow with Brino. Please subscribe my channel, and this is the channel for GPSC, UPS, and PCS and every government examinations topics. And today's topic is covered under economic and banking. So please like, share, and subscribe. The topic is RBI releases guidelines on default loss guarantee (DLG) in digital lending. तो आरबीआई ने गाइडलाइन इश्यू किया हुआ है और क्या गाइडलाइंस इश्यू किए गए हैं डिजिटल लैंडिंग पे वो हम देखते हैं. सो headlines are RBI releases guidelines on default loss guarantee DLG in digital lending. So DLG is defined as a contractual arrangement where lending service providers guarantees to compensate a regulated entity, that is RE, for loss due to default up to a certain percentage of loan portfolio. RE include all commercial banks, primary, that is urban cooperative banks, state and central cooperative banks, NBFC including housing finance companies. This arrangement between REs and LSPs or between two REs involving DLG is commonly known as first lot default guarantee. ठीक है, तो अभी आप इसमें देख सकते हो कि क्या बोल रहे हैं कि आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं किसके लिए. तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, ऑनलाइन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जो लोन इश्यू करते हैं, ठीक है, तो अगर वो लोन अगर इश्यू करते हैं तो इन केस अगर कोई डिफॉल्ट हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है, ठीक है, तो डिफॉल्ट लॉस गारंटी, ठीक है, वो कैसे देगा, वो आरई, वो क्या है, रेगुलेटेड एंटिटी, जिस बैंकों से उन लोगों ने लोन लिया है उसको, उसके उसके ऊपर उन लोगों ने गाइडलाइंस जारी की है. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक्सिस बैंक है सपोज, और उसने एक लेजीज पे वाली एक लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, उसको 1 करोड़ रुपए उसको लोन लिया हुआ है. अब ये लेजीज पे क्या करेगा कि वो 10 ऐसे लोगों को 10-10 लाख ऐसे वो लोन देगा, उसके पास से लोन लेंगे वो लोग. इनमें से अगर एक या दो लोग डिफॉल्ट हो जाते हैं या लोन पे नहीं कर सकते हैं, तो जो लेजिस पे है, वो जो एक्सिस बैंक से उसने लोन लिया हुआ है, तो वो उसकी थोड़े कोई परसेंटेज उसको भरपाई करेगा. ठीक है, मतलब पूरी की पूरी जो जिम्मेवारी है अगर डिफॉल्ट हो जाती है तो वो पूरे का पूरा है लॉस एक्सिस बैंक पे नहीं आएगा, लेकिन वो जो एंटिटी है जिसने उससे लोन लिया हुआ है, जो लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है, लोन उस पे भी रहेगा. तो उस वो जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट बिटवीन आरएस एंड एलएसपीज और बिटवीन टू आरएस इन्वॉल्विंग डीएलजी, ठीक है, डिजिटल लैंडिंग, वो डिजिटल पे होता है, हो रहा है ना ये सब ऑनलाइन ऐप थ्रू ऐसे होता है, इज कॉमनली नॉन एज फर्स्ट लॉट डिफॉल्ट गारंटी. ठीक है, so directions are issued under Banking Regulation Act 1949, Reserve Bank of India Act 1934, National Housing Bank Act 1987 and Factoring Regulation Act. ठीक है, ये सब रेगुलेशंस है उसके हिसाब से किया हुआ है. अभी हम देख लेते हैं की हाइलाइट्स क्या है, द की हाइलाइट्स ऑफ द गाइडलाइंस. एलिजिबिलिटी क्या होगी वो देख लेंगे. आरई, दैट इज रेगुलेटेड एंटिटी. रेगुलेटेड एंटिटी मतलब कि जो बैंक्स है, बैंक्स जो कमर्शियल बैंक्स है, एनबीएफसी है, वो जहां से जो लेंडिंग कंपनीज है उसके पास से जो लोन लेता है, तो वो रेगुलेटेड एंटिटीज है. ठीक है, आरई में एंटर इनटू डीएलजी arrangements only with a LSP or other RE with which it has entered into an outsourcing arrangement. आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, सामने कोई बैंक भी हो सकता है, एनबीएफसी भी हो सकती है, या ये एलएसपी या एलएसपी मतलब लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स है, वो भी हो सकता है, उसके साथ उसने आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट किया हुआ है तो ही ये कर सकते हैं. ठीक है, वो एलिजिबिलिटी है. आरई में एंटर इनटू डीएलजी अरेंजमेंट्स ओनली विद एलएसपी और अदर आरई विद व्हिच इट हैज एंटर्ड इनटू एन आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट. ठीक है, एलएसपी प्रोवाइड डीएलजी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013. जो भी लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लेजिस पे, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, वही डिजिटल लैंडिंग गारंटी जो कर सकते हैं वो कंपनीज एक्ट 2030 के अंडर रजिस्टर्ड होने ही चाहिए, वो कंपल्सन है. किसी के भी साथ जो रेगुलेटरी एंटिटी है वो अरेंजमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है. ठीक है, सो दिस इज द मेन क्राइटेरिया. व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, तो ये एलिजिबिलिटी है. देन फॉर्म्स ऑफ डीएलजी, डिजिटल लैंडिंग गारंटी के फॉर्म्स क्या रहेंगे. सो कैश डिपोजिटेड विद आरई, ठीक है, जो रेगुलेटरी एंटिटी है उसके साथ कैश डिपोजिट होना चाहिए. फिक्स डिपोजिट मेंटेन विद स्केड्यूल कमर्शियल बैंक इन फेवर ऑफ आरई. ठीक है, बैंक गारंटी गारंटी इन फेवर ऑफ आरई, जो भी जो कैश मैनेजमेंट होता है, डिपॉजिट है, वो आरई के फेवर में होना चाहिए. कैप ऑन डीएलजी, कैप कौन क्या है डीएलजी की, ठीक है, डिजिटल लेंडिंग गारंटी जो है उसका कैप क्या है, तो total amount of DLG cover shall not exceed 5% of the amount of that loan portfolio. Then invocation of DLG within a maximum overdue period of 120 days. Tenure of DLG not less than longest tenure of the loan in the underlying portfolio. Then exception to DLG, guarantees covered under following schemes or entities shall not be covered. ठीक है, ये जो दिया हुआ है वो नहीं कवर होगा. कौन कौन सा, तो गारंटी स्कीम्स ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, क्रेडिट रिस्क गारंटीज फंड ट्रस्ट फॉर लो इनकम हाउसिंग, individual schemes under national credit guarantee trustee company limited,
ठीक है, ये 3 बताया गया है, उसके अंडर वो नहीं कवर होगा। गारंटीज कवर अंडर फॉलोइंग स्कीम्स और शैल नॉट बी कवर्ड। ओके, क्रेडिट गारंटी प्रोवाइडेड बाय बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ठीक है, आईएमएफ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट्स, वो भी नहीं होगा। ठीक है, so this was the topic, and please like, share and subscribe this video, and thank you for watching, and thank you very much.